नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कट्टर ईमानदार महाराजा हरिश्चंद्र केजरीवाल जी जेल से बाहर आ चुके हैं। अब वो जनता से अपनी ईमानदारी का सबूत मांग रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप इनकी नौटंकी खुद ही देखो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। जेल में थे तब तक तो उनको कोई ऐसा वो नहीं था। ये तो कोई दबाव है जब उन्होंने इस्तीफा दिया। तो इस्तीफा हार नहीं माना चाहिए। हार जाएगा, टूट जाएगा तो पार्टी टूट जाएगी। इसलिए इसको जरूरी रहना चाहिए सीट पर, देना चाहिए इस्तीफा। कारण क्या? कारण का सारे नली गली जो 2 महीने 6 महीने से पब्लिक परेशान है। देखो मुकुंदपुर पे देख लीजिए, कोई भी काम उनका प्रोजेक्ट सही का टाइम पर नहीं हो रहा है। कौन सी ऐसी साजिश है जो उनके दिमाग में चल रही है? उनको लगता है कि क्या प्रेसिडेंट रूल लगने वाला दिल्ली में, मतलब उनकी टाइमिंग सोच सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं वो उनका दिमाग जो है वो दूसरी तरह चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन को टाइम कम रह चुका है। जब वो 6 महीने जेल में था, यकी हकीकत मानो तो उसको तभी इस्तीफा देना चाहिए था। 6 महीने तक जो दिल्ली की जनता किस तरह से सीवर के अंदर, पानी के अंदर किस तरह डूबी रही, कोई भी कार्य, प्रशासनिक कार्य कोई भी नहीं हुआ। जनता बहुत परेशान रही। दिल्ली के हाल इतने बुरे हो रहे हैं कि जगह जगह जलभराव और है ना, जो सीवर जाम, इतनी यहाँ के जनता बहुत ज्यादा परेशान है। तो मैं तो ये मानती हूँ पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जब राष्ट्रपति शासन लग रहा है उस टाइम पे ये इस्तीफा देने के लिए बोल रहे हैं। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। मुझे जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने 2-2 राष्ट्रीय पार्टियां तोड़ दी। पार्टी तोड़ दो, सरकारें गिरा दो और अपनी सरकार बना लो। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे। पूरी दिल्ली का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। अब जगह जगह देखिए जल भराव है, जनता इतनी परेशान हो रही है, हम खुद इतने परेशान हो रहे हैं। कोई देखभाल नहीं है। यहाँ का जो गिरी सोनी है वो कुछ नहीं देख रहे। तो अब क्या करना है? उनको इस्तीफा देके बिजली फ्री बोला था, लेकिन उसके बाद बहुत बिल आया। जनता पागल है जो उनकी बातों में आती है। बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी, हमारे एमएलए नहीं टूटे, हमारे एमएलए तो छोड़ो, कार्यकर्ता भी नहीं टूटे। इनकी बड़ी बड़ी साजिशों के खिलाफ, बड़े बड़े षड्यंत्रों के खिलाफ केवल आम आदमी पार्टी में ताकत है जो आज इनका सामना कर रही है। इनको लगा केजरीवाल के हौसले तोड़ देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जेल के इन 150-200 दिन जो मैं जेल में रहा, इन दिनों ने मेरे हौसले को और 100 गुना बढ़ा दिया है, कम करने की बजाय।
ये लोग पूछते हैं कि केजरीवाल जब जेल में था इसने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों नहीं दिया? जेल में से सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो। अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है, जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता। इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, इस सीतारमैया साहब के ऊपर। इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। मैं जेल में गया, अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पूछा सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती। बड़ा आप लोगों ने अखबार में, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती, तो जेल के अंदर से सरकार साबित कर दी।